बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम फ़िज़िक्स क्लास 9th और 10th के चैप्टर नंबर 3rd और 4th के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। आप लोगों ने भरपूर तवज्जो से इन एमसीक्यूज़ को समझ लेना है, क्योंकि ये वो इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं जो बोर्ड के एग्ज़ाम में आपसे पूछे जाते हैं, और आपने इन तमाम एमसीक्यूज़ का स्क्रीनशॉट बना लेना है ताकि आपके पास ये सेव हो जाएं। हम आगाज़ करते हैं। सबसे पहले देखें, चैप्टर नंबर 3rd है काइनेमेटिक्स ऑफ लीनियर मोशन। इसमें देखते हैं फर्स्ट एमसीक्यूज़ क्या है। फर्स्ट एमसीक्यूज़ है द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी इन 1 सेकंड इज़ कॉल्ड स्पीड। ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, डिस्टेंस कवर्ड बाय पर यूनिट टाइम क्या होता है? स्पीड। नंबर 2, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज़ डिफाइंड एज। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? वेलोसिटी। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। नंबर 3rd पर आ जाएं, by dividing the displacement of a moving body by the time taken we obtained। तो इसमें बी ऑप्शन वेलोसिटी करेक्ट ऑप्शन है। नंबर 2 और नंबर 3 ऑलमोस्ट सेम हैं। नंबर 4 पर आ जाएं, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज़ डिफाइंड एज एक्सेलरेशन। तो वेलोसिटी का जो चेंज है, रेट ऑफ चेंज, उसको हम एक्सेलरेशन कहते हैं। नंबर 5 पर आएँ, इफ़ अ बॉडी इज़ मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी देन। अगर कोई बॉडी जो है उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो यकीनन उसका एक्सेलरेशन क्या होगा? ज़ीरो होगा। तो सी ऑप्शन जो है करेक्ट ऑप्शन है। यहाँ पर अदर ऑप्शन भी मौजूद हैं, उनको आप रीड कर लें, पढ़ लें, ताकि आपको पता चले अदर क्या ऑप्शन साथ में आ सकते हैं। इनका साथ में स्क्रीनशॉट बना लें ताकि आपके पास ये सेव हो जाएं। चलते हैं नेक्स्ट नंबर 6 पर। नंबर 6 एमसीक्यूज़ है, द रेट ऑफ डिक्रीज इन वेलोसिटी इज़ कॉल्ड रिटार्डेशन। जब किसी भी बॉडी की वेलोसिटी कम हो रही हो तो उसे हम क्या कहते हैं? रिटार्डेशन कहते हैं या नेगेटिव एक्सेलरेशन कहते हैं। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। नंबर 7 पर आ जाएं, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन और बोथ वेक्टर क्वांटिटीज़। हाँ, दोनों वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं, वेलोसिटी भी और एक्सेलरेशन भी। ठीक है, अदर ऑप्शन भी आप रीड कर लें। नंबर 8 पर आ जाते हैं, अ स्टोन इज़ ड्रॉप्ड फ्रॉम अ क्लिफ देन द इनिशियल वेलोसिटी मस्ट बी इक्वल टू। जब क्लिफ से स्टोन को फेंका गया उस वक्त पहले उसको होल्ड किया हुआ था, उसको पकड़ा हुआ था, तो उस वक्त उसकी वेलोसिटी क्या थी? ज़ीरो थी, चूँकि वो रुका हुआ था। ठीक है, तो बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। नंबर 9 क्या है? अ बॉडी इज़ थ्रोन अपवर्ड विद इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड देन फाइनल वेलोसिटी इज़ ज़ीरो। क्योंकि जब हम किसी भी जो है बॉडी को अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करते हैं तो वहाँ वो ऊपर जाकर कहीं ना कहीं रुकता है, फिर वापस आता है, तो जहाँ पर रुकेगा वहाँ उसकी फाइनल वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी। ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट बना लीजिए। नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास नंबर 10 पे, एक्सेलरेशन ऑफ बॉडीज़ ऑफ डिफरेंट मासेस अलाउड टू फॉल फ्रीली इज़ द सेम। अगर दो बॉडीज़ को हम क्या करते हैं? फ्रीली जो है छोड़ देते हैं उसको, जब वो नीचे की तरफ मूव कर रहे होते हैं तो उनका एक्सेलरेशन क्या होता है? सेम होता है। ठीक है, नंबर 11, इन ऐसा यूनिट द वैल्यू ऑफ जी इज़। जी की वैल्यू ऐसा यूनिट में क्या होती है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। डी ऑप्शन इज़ करेक्ट ऑप्शन। नंबर 12, a moving car comes to rest by the application of brakes, its final velocity is ज़ीरो। क्योंकि कार रुक गई है तो फाइनल वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी। इसका भी स्क्रीनशॉट बना लें। और नंबर नेक्स्ट हमारे पास देखते हैं क्या है। नंबर नेक्स्ट 14 पे, वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये किसके बराबर होगा? यकीनन आपने समझ लिया कि ये सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है। ये किसके बराबर? एस के बराबर। डी ऑप्शन देखें, डी ऑप्शन जो है करेक्ट ऑप्शन है। एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। नंबर 15 पर आ जाइए। नंबर 15 में क्या है कि 2a, आपने थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन देखी है, 2as इज़ इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। तो यहाँ s नज़र नहीं आ रहा, ये यकीनन इधर आकर डिवाइड हो चुका है। तो सी ऑप्शन देखें, ये करेक्ट ऑप्शन है। वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर डिवाइड बाई एस। राइट, इसका भी स्क्रीनशॉट बना लीजिए। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं आहिस्ता आहिस्ता, नेक्स्ट चैप्टर की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 4 है मोशन एंड फोर्स। अब देखते हैं इसमें कौन सा एमसीक्यूज है। पहला, मास इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। मास स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है। नंबर 2, मास कैन बी मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ ऑर्डिनरी बैलेंस। जो ऑर्डिनरी फिजिकल बैलेंस होता है उसके ज़रिए से हम क्या कर सकते हैं? किसी भी चीज़ का मास जो है वो मेजर कर सकते हैं। राइट, तो ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है। नंबर 3rd पर आ जाएं, द यूनिट ऑफ वेट इज़ न्यूटन। ठीक है, बहुत सिंपल है। नंबर 4 पर आ जाएं, वेट कैन बी मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ स्प्रिंग बैलेंस। ठीक है, ये वेट को मेजर करते हैं। साथ साथ स्क्रीनशॉट लाजमी बनाते रहें ताकि आपके पास ये सेव हो जाए। नंबर 5,
weight of a body is equal to the force with which the earth attracts the body toward its center। ठीक है, डी ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। चूँकि किसी भी बॉडी को जब ज़मीन अपनी तरफ खींचती है, जिस फोर्स से खींचता है उतना ही उस बॉडी का क्या होता है, वेट। और किस तरफ खींचती है, अपने सेंटर की तरफ खींचती है। ठीक है, वो पुल करती है, खींचती है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, नंबर 6 पर चलते हैं। नंबर 6 है, इफ़ अ बॉडी हैंग वर्टिकली विद द हेल्प ऑफ अ स्ट्रिंग देन इट्स वेट विल बी एक्ट डाउनवर्ड एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग विल बी एक्ट्स इन अपवर्ड। ठीक है, आप देखें एक स्ट्रिंग है, उसके साथ आप कोई वेट बांध के उसको पकड़ लें तो वेट जो है वो नीचे की तरफ फोर्स लगाएगा, लेकिन उस स्ट्रिंग उसको ऊपर उठाने के लिए ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगी, उसको हम टेंशन कहते हैं, तो वो अपवर्ड डायरेक्शन में होगी। ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है। नंबर 7, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ एनर्शिया। जो आपने न्यूटन्स के लॉज पढ़े हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो है उसमें उस लॉ को हम लॉ ऑफ एनर्शिया भी कहते हैं, तो लिहाजा बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। नंबर 8, मास ऑफ बॉडी इज मेजर ऑफ इट्स एनर्शिया। किसी भी बॉडी का जो मास है उससे पता चलता है कि उसमें कितना एनर्शिया, जितना मास ज़्यादा होगा एनर्शिया उतना ज़्यादा होगा। नंबर 9, इफ़ it is difficult to stop a heavy body as compared to lighter body due to inertia। inertia है जिसकी वजह से हम किसी भी हैवी बॉडी को स्टॉप मुश्किल से करते हैं, लेकिन लाइटर बॉडी को बहुत आसानी से स्टॉप कर सकते हैं, जो कि हैवी बॉडी का इनर्शिया ज़्यादा है। नंबर 10 पर चलते हैं। नंबर 10 है द एजेंसी विच चेंजेस और टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड। देखिए एक ऐसा एजेंट जो किसी मूव करती हुई चीज़ को रोक दे, रुकी हुई चीज़ में हरकत पैदा करते, उसे हम क्या कहते हैं, उस एजेंट को फोर्स का नाम देते हैं, उस एजेंसी को फोर्स कहते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है। नंबर 11, इफ़ अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी एक्सेलरेशन इज प्रोड्यूस्ड। ठीक है, तो जब हम किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई करते हैं तो फोर्स उस बॉडी में जब मूव करवाती है उस बॉडी को, तो एक्सेलरेशन पैदा होता है, चूँकि वेलोसिटी चेंज हो रही है, और वो एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में फोर्स होती है। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद नंबर 12 पर आ जाएं, ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। राइट, नंबर 12 के बाद नंबर 13, 1 न्यूटन इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। साथ साथ स्क्रीनशॉट बनाते रहें ताकि आपके पास ये सेव हो जाए। नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज शोज डी एक्सलोरेशन। डी एक्सलोरेशन का मतलब क्या होता है, नेगेटिव एक्सलोरेशन, तो नेगेटिव डी ऑप्शन नेगेटिव 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चूँकि मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये यूनिट है एक्सलोरेशन का, और नेगेटिव का मतलब है ये डी एक्सलोरेशन है, नेगेटिव एक्सलोरेशन है। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। नंबर 15 पर आ जाएँ, एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड बट देयर डायरेक्शन इज अपोजिट। एक्शन और रिएक्शन दोनों इक्वल होते हैं, लेकिन उनकी डायरेक्शन अपोजिट होती है। ये आपने न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन पढ़ा है। उसके बाद नंबर 16 पर आ जाएं, एन एक्सलेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज प्रोड्यूस्ड इन अ बॉडी ऑफ मास 1 kg बाय अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है करेक्ट ऑप्शन है। नंबर 17, द लॉज ऑफ मोशन गिव द रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड मोशन। जो लॉज ऑफ मोशन है उसमें किन दो चीज़ों का रिलेशन है, फोर्स और मोशन का रिलेशन है। अगर आप उन तीनों को पढ़ेंगे तो आपको ये चीज़ नज़र आएगी। ठीक है, नंबर 17 के बाद नंबर 18 पर आ जाते हैं, द क्वांटिटीज मेजर ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी इज़ इट्स मास। किसी बॉडी में कितना इनर्शिया कैसे पता चलता है, उसके मास को देखकर कि कितना मास है, जितना मास ज़्यादा होगा इनर्शिया उतना ज़्यादा होगा। ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट बना लें, साथ साथ जो अदर ऑप्शंस हैं उनको रीड करें ताकि आपको सही से पता चले कि और साथ क्या क्या ऑप्शन आ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 19 पर आ जाएं। नंबर 19 क्या है, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन स्टेट दैट। देखिए बी, व्हेन टू बॉडीज इंटरएक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड अपोजिट, दो बॉडीज़ का एक्शन और रिएक्शन बराबर हो, डायरेक्शन उसकी अपोजिट हो, तो हम कहते हैं ये है थर्ड लॉ ऑफ, ठीक है, थर्ड न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। राइट, तो बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद नंबर 20 पर आ जाएं, मोशन ऑफ रॉकेट इन स्पेस इज एन एग्जाम्पल ऑफ थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ये जो रॉकेट है ये जो है थर्ड लॉ ऑफ मोशन की एग्जांपल है, जो कि एक्शन जो है वो डाउनवर्ड है, रॉकेट ऊपर जा रहा है तो ये अपवर्ड उसका मतलब एक्शन, और फिर उसके रिएक्शन में ये ऊपर जा। जी स्टूडेंट, अब देखते हैं हम हमारे पास 21 नंबर पे क्या है। 21 नंबर पे है द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज़ कॉल्ड मोमेंटम। मास और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाता है, मोमेंटम आ जाता है। तो इस तरह से हमने आज चैप्टर नंबर 3 और 4 के तमाम MCQs को जो है डिस्कस कर लिया है। होपफुली आपको ये समझ आ गए होंगे। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी है
तो आप क्या करें कि आप इसको अपने दूसरे दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन तक भी ये MCQs पहुंच जाएं, वो भी इससे फ़ायदा हासिल करें। उसके अलावा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।